ये पैरट तोता लेके आए हैं, तो पहले इसकी हिस्ट्री ले लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या है, क्यों मसला क्या है। क्या मसला है इनको? सर ये पहले जब मैं बच्चा लाया था तो इसको मैंने खुद ग्रोथ करवाई अपने हाथों से, कम अज़ कम ये 6 मंथ का है सर। अच्छा। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जब अभी वेदर की चेंजेस आई है उसकी वजह से सर इसके पर जो है ना वो जलना शुरू हो गए हैं। तो अभी रीज़न मालूम नहीं हो रही कि क्या रीज़न है इसकी। और ये कितना अर्सा हो गया कि इन पे पर ये गिरे हुए? ये अबाउट 2 मंथ्स हो रहे हैं सर। 2 मंथ्स हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी फीडर परों की ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ नहीं हो रही। और खाना पीना कैसे है? खाना पीना सही है सर, मतलब खाता पीता खूब है, बिल्कुल सर। और कोई इसमें मसला नहीं कोई है, मसला नहीं है सर। लेकिन पर जो है ना इसके अभी तक नहीं निकले। नहीं निकल रहे सर, और जल रहे हैं सर, और भी जल अपने रहे हैं। माउथ से ही जल रहे हैं सर पर। और अपने माउथ से निकाल रहे हैं ये थोड़ा सा। ये आप देख लें, इसके अपने जो है ना ये पर निकले हुए हैं सारे जिस्म के ऊपर। ये जो छोटे छोटे बाल है, जो गंदे बाल है, वो अभी तक इसके जिस्म के ऊपर मौजूद हैं। तो बाकी जो इसकी ओरिजिनल जो बाल है या जो पर है, फितर है, वो नहीं निकल रहे। अब हिस्ट्री भी आप लोगों ने सुन ली कि हिस्ट्री में उन्होंने क्या कहा कि जितने अरसे से इन्होंने पाला है, अब ये 2 महीने हो गए, इनके पर तो निकलने चाहिए थे। बेशक अगर फुल ना हो, छोटे छोटे निकलने चाहिए। तो अक्सर जितने भी ये लोग देख रहे हैं, जो फार्मर हजरात या जो लोग घरों में पैरट्स वगैरह पालते रहते हैं, परिंदे जिनके पास है, ये मसाइल छोटे छोटे मसाइल होते हैं। तो ये आप इस चैनल के ऊपर जो भी होते हैं, तो मैं इसके ऊपर मुकम्मल जो है ना डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ, लेक्चर देता हूँ। ये छोटे छोटे मसाइल फिर आप लोगों के हल हो जाते हैं। अब इस पैरट का जो बेसिकली मसला क्या है, क्योंकि हिस्ट्री से और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पे कि ये पैरट खाता पीता खूब है, लेकिन कोई उसमें नज़ला ज़ुकाम कोई और मसला इसके अंदर नहीं है। अब इसमें ज़्यादातर जो चांसेस है, इसमें वर्म इन्फेस्टेशन, वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं पेट के अंदर, जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता। वो बहुत से और चीज़ें देते हैं, लेकिन उनके फीदर पर फिर भी नहीं निकलते, क्योंकि इसके अंदर जो दुश्मन है वो बैठा हुआ है। वो 70 से 80% तक इससे ब्लड सक करते हैं, और उसी ब्लड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स वगैरह होते हैं जो इसके जिस्म के लिए चाहिए, जो इनके फिदर के लिए चाहिए, जो इसको ग्रोथ वगैरह, इनकी बॉडी मेंटेनेंस के लिए चाहिए। वो मोर देन 70% वो खून चूसते हैं, और ये एनीमिक हो जाते हैं। उस एनीमिक कंडीशन की वजह से ये मेल न्यूट्रिशन में आ जाते हैं, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आ जाती है, और उस न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से इनके ये पर वगैरह ये गिरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि परों को, स्किन को विटामिन ए की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनकी डिफिशियंसी की वजह से ये पर वगैरह गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट आप लोग जब भी इस तरह कोई केस वगैरह हो, तो उसमें चूँकि इसमें एंटीबायोटिक वगैरह कोई ज़रूरत नहीं होती, खाता पीता खूब है, कोई इसमें लेथार्जी, सुस्ती वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसमें आप बेसिकली इसको डिवर्मिंग करवाएं, कीड़े की दवाई आपने देनी है। लेकिन ख़ास ख्याल रखना है, जो आम ले मैन है, जो लोग घरों में होते हैं, जिनको मेडिसिन के बारे में पता नहीं होता, वो अपनी तरफ से डोज बढ़ा देते हैं। और अगर इन छोटे परिंदों में डोज बढ़ा दिया, तो आप फायदे की बजाय इसको नुकसान दे रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद इसकी हालत उससे भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। क्योंकि डोज इसको जो चाहिए थोड़ा सा आप बढ़ा देते, तो इसकी कलेजी जो है, लिवर, वो डैमेज हो जाती है। उसकी वजह से ये मज़ीद और मसाइल में चला जाता है। तो इसमें आप डिवर्मिंग करवाएं, लीवामिसोल या और भी मुख्तलिफ़ किस्म के डिवर्मस आते हैं। ये आपने 0.3 सीसी, 0.2 से 0.3 सीसी तक आप इनको दे सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी वेट के मुताबिक डोज देना पड़ता है। तो आप ये दे के और उसको फिर रिपीट आप करते हैं 10 से 15 डेज के बाद दोबारा रिपीट करना, ताकि जो मेन इसके अंदर एनिमी है उसको आप पहले रिमूव कर दें। अब अगर आप ये नहीं करते, तो बेशक आप कितनी ही ताकत की दवाई दें,
कितने ही हेल्दी खुराक दें, ये इसी तरह रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि मेन एनिमी दुश्मन बैठा है, वो हर चीज़ इनकी वही खा रहा है, इनके जिस्म के लिए कुछ नहीं छोड़ दिया। उसके बाद फिर आप इनको कोई टॉनिक है, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉनिक्स अवेलेबल हैं, बर्ड्स के लिए भी हैं, तो इसमें वाइडलिन ड्रॉप्स हैं, ह्यूमन साइड पे भी अवेलेबल है, लाइसोवेट है, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीविटामिन टॉनिक वगैरह हैं, तो वो आपने देना। अब यहाँ फिर डोज की बात आ जाती है कि आपके करीब ही कोई वेटनरी स्टोर हो या हॉस्पिटल हो, उनके पास ले जाके उनसे डोज के बारे में पूछे, अपनी तरफ से फार्मूले और तजुर्बे ना क्या करें। तो उसको भी आपने एक कतरा सुबह और एक का शाम को इसके मुंह में डालना है, ठीक है। साथ आप कॉड लिवर जो मछली की गोलियां हैं वो आप रोज़ाना उसकी ऑयल निकाल के उसको थोड़ा सा इसके मुंह में देना है, डालना है, क्योंकि उसमें भी विटामिन ए विटामिन डी है, ताकि उसकी जो कमी है, जो स्किन की खूबसूरती है, वो भी बरकरार रहे। तो ये 3 मैंने ट्रीटमेंट इसके बताया, डिवॉर्मिंग, मल्टीविटामिन की जो थी, और साथ जो है ना टॉनिक जो है, और साथ मैंने कॉड लिवर कैप्सूल मछली की गोलियां ये देनी है। तो इसके बाद इंशाल्लाह इसकी रिकवरी की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसी बेस पे अपने फार्मूले वो अप्लाई करते हैं, लेकिन वो रिकवर नहीं होते। तो ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं, ये आप इस चैनल के ऊपर इनको शेयर करें, इनको फॉलो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा हो। इसमें मुख्तलिफ़ एनिमल्स के बारे में मैं डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ, लेक्चर देता हूँ, तो ये आप अपनी तरफ से हर अपने यार दोस्तों को भेजें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सर जी। ये नाखून ये किस तरह ये कोई डैमेज हुआ था या टूट गया था, तो इन्होंने उस टाइम ये केयर नहीं किया है, तो इन्होंने छोड़ दिया, इस तरह था। बिल्कुल सर, इस तरह। हाँ, तो ये टूट गया था, इन्होंने केयर नहीं किया है, तो वो दोबारा गलत जगह पे जुड़ गया है। इसका जो ये नाखून है, ये देख लें, ये नाखून, तो चूंकि अब ये गलत जगह पे जुड़ी हुई है, अब ये इसी तरह रहेगी। तो उस टाइम अगर ये ले आते तो शायद ये रिकवर भी हो जाता है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद ये हो गया। तो ये टूटा हुआ है, जिसकी वजह से गलत जगह पे जुड़ी हुई है। तो ये नाखून जो है इसका, ये देख ले, पूरा जिस्म इसका देख ले, कोई भी। और ये मुंह से निकाल रहे हैं, मुंह से इसलिए निकाल रहे हैं कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशन या जो विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, वो कमी अब ये बाहर से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से फीतर वगैरह सारे निकाल रहे हैं मुंह से, स्किन को, क्योंकि स्किन में इरिटेशन हो जाती है, स्किन में कमी आ जाती है, तो ये स्किन को काटते हैं, उसकी वजह से वो बाल जो है ना वो भी निकाल रहे हैं। तो जब इसकी मेल न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन की कमी है वो जब ख़त्म हो जाती है, वो मुकम्मल पूरी हो जाती है, तो ये खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट पे आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।